खबर है बाबरी को लेकर। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कैसे बाबरी का वायरस अब बंगाल के बाद बिहार तक पहुंच चुका है। दिखाएंगे आपको कैसे बंगाल में एक तरफ हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर बवाल काट कर रख दिया है, एक के बाद एक नए ऐलान और दावे हो रहे हैं। इस बीच बिहार में बाबरी पर विवाद खड़ा हो गया। एनडीए की प्रमुख सहयोगी जेडीयू के सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने बाबरी मस्जिद का समर्थन कर दिया है। उनका बयान सामने आया, सियासी घमासान जिस पर छिड़ गया। और देखिए दूसरी तरफ बाबरी के नाम पर बिहार में बवाल की दूसरी खबर मोतिहारी से आ गई है, जहां भड़काऊ पोस्टर को लेकर जबरदस्त हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच यहाँ पर तनाव की स्थिति है, हालांकि पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती कर दी गई है। यानी कि 3 अलग अलग तस्वीरें बताती हैं बवाल कैसे बढ़ रहा है। बड़ी खबर बाबरी पर जेडीयू सांसद का विवादास्पद बयान हम आपको सुनाएंगे, जहां सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बाबरी का समर्थन कर दिया है। बंगाल में बाबरी बननी चाहिए, उन्होंने साफ साफ कहा। जेडीयू सांसद हैं नालंदा से, उन्होंने ये भी कहा कि देश सभी को जीने का अधिकार देता है, हमारा देश संविधान से चलता है। इस देश में रहते हैं सबको, इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। इस देश में रहते हैं सबको, इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। और अब आपको दिखाते हैं कैसे मोतिहारी में बाबरी को लेकर तनाव बढ़ता चला जा रहा है। भड़काऊ पोस्टर को लेकर वहां हंगामा हो गया है। दीवारों पर ये बाबरी के पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर के बाद कई परिवारों का वहां पर हंगामा देखने को मिला। 6 दिसंबर 1992 कहीं हम भूल ना जाए, इस तरह के पोस्टर वहां पर चौक चौराहों पर और दीवारों पर लगाए गए हैं, जिसको लेकर वहां पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। देखिए भड़काने की कोशिश यहाँ की गई है। एक बार फिर से इस तस्वीर को आप जरा देखिए। अलग अलग दीवारें, अलग अलग गलियां ऐसी बताई जा रही है जहां पर इसी तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। फिर याद दिलाया गया है कि 6 दिसंबर को भूलना नहीं है। आखिर ये गलत है, कब इसका नाम नहीं दिया गया है? रात के 12 बजे आपने नाम छापेगा तो पकड़ाएगा नहीं। मैं प्रशासन मैं संविधान को लेकर चलने वाला व्यक्ति, लेकिन मेरा गाँव। और चलिए मोतिहारी में बाबरी के जो भड़काऊ पोस्टर लगाए गए इसके बारे में कुछ और डिटेल आपको जल्दी से दे देते हैं। ये पोस्टर में क्या लिखा है सबसे पहले देखिए। 6 दिसंबर 1992 कहीं हम भूल ना जाए, मोतिहारी में बाबरी के भड़काऊ पोस्टर है। या चकिया इलाके में बाबरी विध्वंस की बरसी पर यहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। बाबरी की तस्वीर के साथ साथ उकसाने वाला संदेश भी लिखा गया है। पोस्टर में लिखा है, ये देखिए ये वो पोस्टर है, 6 दिसंबर 1992 कहीं हम भूल ना जाएं। इसी को लेकर दरअसल वहां पर विवाद गहरा गया है। और ये पोस्टर आप एक बार फिर से देखिए, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं क्या यहां पर लिखा हुआ है, कहीं हम भूल ना जाएं, 6 दिसंबर 1992। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये बताती है कि इसी पोस्टर को लेकर कैसे बवाल हो गया है। बंगाल के बाद देखिए बिहार में भी इसी तरह की तस्वीर अब देखने को मिल रही है। यहाँ पर तो भड़काऊ पोस्टर लगा दिए गए हैं। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त प्रशांत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रशांत, ये पोस्टर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है, किसकी तरफ से पोस्टर्स लगाए गए, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो गांव है ये चकिया थाना का कुइया गांव है और ये गांव पीएफआई का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। यहीं से रियाज मशरूफ की गिरफ्तारी हुई थी, जो पीएफआई का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। और इस गांव में हिंदुओं के घर के बाहर उनकी दीवारों पर ये पोस्टर लगा के भड़काने की कोशिश की गई है। ये दंगा, सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की है और ये गांव के ही मुस्लिम लोगों ने किया है, जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि पुलिस तत्काल इस मामले की जांच के लिए वहां पहुंच गई और जितने भी हिंदुओं के घर पर ये पोस्टर लगाए गए थे वो सारे पोस्टर फाड़े गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रात में 12 बजे हिंदुओं के घर के बाहर उनके दीवारों वहां पर ये पोस्टर चिपका। क्या गांव की उस गली में सीसीटीवी इंस्टॉल थे या नहीं थे, वो तो पता चल जाएगा किसने लगाए। देखिए जिसने लगाया उसको पकड़ा भी गांव वालों ने, उससे बहस भी हुई और उसको पुलिस में हैंडओवर करने की भी कोशिश की गई है और पुलिस ने तमाम पोस्टरों को फाड़ भी दिया है प्रत्युष। लेकिन सवाल यह है कि जब मोतिहारी के एसपी से इस मामले में पूछा गया
तो ठीक है उन्होंने प्रशांत, जांच आप की हमारे बात साथ बने कही रहे, आपके है, पास दोबारा लौट लेकिन कर आपको आएंगे। बता दें- तो इससे पहले कल हुमायूं कबीर ने बंगाल में 3 बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा मुर्शिदाबाद के बाद बीरभूम और मालदा में भी बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। और इससे जुड़ी हुई और डिटेल दर्शकों को देखते हैं। देखिए, बीरभूम दूसरी बाबरी का यहाँ ऐलान कर दिया गया है, मालदा में तीसरी बाबरी का ऐलान कर दिया गया है, मुर्शिदाबाद में आपने वो तस्वीरें देखी जब पहले ही शिलान्यास कर दिया गया था। जी हाँ, मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव डाली गई और उसके बाद उसी दिन ऐलान हुमायूं कबीर की तरफ से किया जाता है कि बंगाल में एक नहीं बल्कि 3 बनेंगे बाबरी, एक मालदा में और एक बीरभूम में। आपको बता दें कि खास तौर पर उन जिलों को चुना गया है जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से बिल्कुल नजदीक है। और देखिए, अलग अलग राज्यों तक भी अभी पूरा बवाल पहुंच गया है। एक और खबर इसी से जुड़ी है, आपको जान लेनी चाहिए। हुमायूं के इस ऐलान पर देश में इस वक्त जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। यहाँ कोलकाता में सनातन धर्म संसद में संतों के साथ हिंदू कार्यकर्ता भी आक्रोशित नजर आए और बाबरी बनने पर कार सेवा की बात की। गीता पाठ हो रहा था, पूरे वातावरण में जो श्लोक गुंजारित हो रहे थे, हमें लगता है वो ऐसी सोच का एक सीधा कड़ा उत्तर भी है कि बंगाल में अब वो स्थितियां नहीं चल सकती, अत्याचार और आतताई स्थितियों को पनपाने वाली। अब बंगाल में गीता पाठ की दिव्यता चलेगी, हम बंगाल में भारत की विश्व बंधुत्व की और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति चलेगी।